तो समझो जहीनमते सस्यकाल इस वक्त हम नगर पालिका में नगर में मौजूद हैं और यहाँ पे सब एक कार्यकारिणी की रालोद पार्टी जो है RLD की पूरी कार्यकारिणी में मौजूद है। और फिलहाल जो शमशाद अंसारी को जो है यहाँ से टिकट दिया गया है और पूरी कार्यकारिणी और आपका अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। क्या रहे सर आपका जो गठबंधन था चल रहा था? गठबंधन है, राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी का गठबंधन है, लेकिन इस नगर पालिका में हम बिजनौर में अलग अलग लड़ रहे हैं। बिजनौर जिले में सपा अपने कैंडिडेट बता रखे हैं, लोकदल अपने उसको। तो क्या कहेंगे जैसे कि शमशाद अंसारी की बारी छवि में आपने टिकट दिया, मतलब क्या देखती छवि देख के क्या मतलब बेहतर जीता हुआ है? हाँ, बहुत ही बेहतर इंसान है, अपने व्यक्तित्व के धनी हैं और काम के भी धनी हैं। बिजनौर की जनता का किसी का भी अगर एक फ़ोन आया है तो फ़ोन पे उसे फ़ोन पे ही उसका काम हुआ है। शमशाद अंसारी जी ने किसी को ये नहीं कहा कि आपका काम कल होगा, जब फ़ोन आया तो उसी दिन हुआ है, 1 घंटे के अंदर अंदर हुआ। तो जैसे कि दे रहे थे उन्होंने शमशाद अंसारी पे जताया है कि वो कह रहे हैं कि गठबंधन है लेकिन छोटी चुनाव है नगर पालिका के चुनाव के, तो हमारे साथ शमशाद अंसारी को देते हैं सर। जिस तरह से आपने 5 साल खिदमत की है, राइट टाइम पे आपका टिकट काटा गया। पहली बात तो ये गठबंधन दिलों का गठबंधन है। कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत चालबाजी करके मेरी साइकिल चोरी कर ली, डाका डाल लिया है। अब साइकिल नल एक ही है। नल का गठबंधन समाजवादी पार्टी का, राष्ट्रीय लोकदल का, आजाद समाज पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में है। और ये गठबंधन माननीय जयंत चौधरी जी के अथक प्रयासों से बरकरार चल रहा है और इसमें हमारी अहम भूमिका चंद्रशेखर रावण जी की भी है। जहाँ तक मेरे 5 साल का सवाल है तो मैं 5 साल से नहीं, मैं पिछले 20-25 सालों से लगातार सेवा कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय लोकदल के तमाम पदाधिकारियों का। मुझे ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे ऐसा पता भी नहीं था कि ये लोग मेरे साथ एक पैर पर चलकर दिन रात मेरे लिए काम करेंगे। और मेरे लिए नहीं, ये नहीं कह रहे कि शमशाद अंसारी चुनाव लड़ा है, ये कह रहे हैं हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं ये भी बताना चाहता हूँ इन लोगों को कि शमशाद अंसारी एक ऐसा नाम है जो वफादारी के नाम से जाना जाता है। मेरी जीत हो या हार हो ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मैं राष्ट्रीय लोकदल का समर्पित कार्य करता रहूंगा और जनपद में, पूरे जनपद में राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का काम नहीं, हमने देखा राहुल की जो सीट थी, जो हमने वो चुनाव भी कवरेज किया था, नीरज चौधरी जो विधायक करे, आपने बहुत रात दिन मिलकर मेहनत की है। मेरा नाम ही मेहनत से जाना जाता है, मेरा नाम ही काम से जाना जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शमशाद अंसारी एक ऐसा नाम है जिसने न जाति देखी है, न धर्म देखा है, न कोई मजहब देखा है। शमशाद अंसारी ने नगर पालिका परिषद को लोगों के घर पर ले आकर छोड़ दिया है। जहाँ लोग सोचते थे कि हम नगर पालिका जाएंगे, मैंने नगर पालिका को उनके घर पर आकर छोड़ दिया। मेरा एक नारा था, नगर पालिका आपके द्वार। मैंने नगर पालिका को जनता के द्वार भेजा है। तो क्या लगता है सर आपको, जो आने जब 5 साल जो आपने खिदमत की, लोगों के काम किए, ये चुनाव आपसी सौहार्द का हो रहा है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की धर्म की राजनीति करने वाले के लिए नहीं हो रहा है। ये चुनाव आपसी सौहार्द का चुनाव है, आपसी भाईचारे का चुनाव है। और मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर मैं इकलौता चेयरमैन ऐसा होऊंगा जहां हर बस्ते में से शमशाद अंसारी का राष्ट्रीय लोकदल का वोट निकलेगा। मैं बताना चाहता हूं हर धर्म के लोग मुझे वोट करने जा रहे हैं, वो वोट अपने लिए कर रहे हैं। उनको सेवक चाहिए, नौकर चाहिए, वो नौकर शमशाद अंसारी है। बहुत अच्छे 5 साल के। आपका नाम सर? मुकुंद सिंह है। पार्टी में आपका पद? महासचिव से। क्या कहेंगे शमशाद अंसारी पे आपने भरोसा दिया, लोकल चुनाव है तो आपकी पार्टी को कैसे बहुत बेनिफिट मिलेगा, मतलब फायदा होगा? हाँ, बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। उन्होंने 5 साल काम किए थे, हमारे लोग को लाभ मिलेगा इसका। क्या कहेंगे सर चुनाव के लिए? मेरा नाम जयपाल है जी। 4 तारीख के लिए क्या कहेंगे? 4 तारीख के लिए जीतेंगे, रुखसाना परवीन जीतेंगे 4 मई को। ठीक है। नाम को वोट पड़ा। मेरा नाम सिंह है। आवास विकास नरक था, बिल्कुल नरक, और सुरख बना दिया चेयरमैन साहब ने, तो हम तो इनके साथ दिलों जानते हैं। तो मतलब आपको निश्चय यकीन है कि 4 तारीख को जनता आपके साथ बिल्कुल तैयार है? तैयार बट्ठी है, इंतजार कर रही। जैसे कह रहे हैं वो 4 तारीख एक और सुन लो जी, ये जो नल चलेगा ना, जब ये शहर की सारी गंदगी भेजेगी। बहुत अच्छी बात, पानी चला के भाग। आपका नाम है? जिला महिला अध्यक्ष और शमशाद ने बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। और जैसी मैं औरतों से मिल रही हूँ बिजनौर के अंदर, नई बस्ती में, रामबाग में और आवास विकास में भी काफ़ी हमने जैसे इसमें देखा, तो औरतों का कहना है कि अगर चेयरमैन बने
तो यही बने, क्योंकि इन्होंने फ़ोन पे काम करने से ज़्यादा बेटर उनके घर पे जाकर, और रजिस्टर जो शिकायत का 3-3 भर जाते थे, 4-4 भर जाते थे, नगर पालिका में इतने गंदगी, सब जगह रोडों पे गंदगी रहती थी, तो वो इन्होंने बहुत अच्छे से की। और मोदी जी, योगी जी कहते भी हैं कि सफाई लाओ सफाई लाओ। बिजनौर के अंदर जो सफाई आई है, जो गंदगी निकली है, वो इनके वजह से निकली है, और इनसे ज़्यादा अच्छा लेडीज़ के, बच्चों के लिए और घरेलू औरतों के लिए इनसे ज़्यादा अच्छा कोई भी नहीं अच्छा है। मैम, एक सवाल आपसे मैं भूल गया, जैसे बीजेपी पार्टी है कि 2022 तक किसानों को आम दुगनी, मतलब डबल आय कर दी जाएगी, तो आप देखो आपकी पार्टी किसानों से समर्थित पार्टी है, क्या लगता है आपको किसानों की दुगनी हुई है? कैसे हो जाएगी? रुको मैं देती हूँ इस बात का जवाब। छीन तो कोई भी लेगा किसी से, धोखेधड़ी से, लेकिन किसानों के हाथ से आकर, सामने आकर छीन कर दिखाए ना कुछ चीज। तो किसानों के ऊपर बात आई है, बच्चा जो पढ़ रहा है ना किसानों को, किसानों से पूछ कर देखो, वो उस खेती की आमदनी में ना तो बच्चे को पढ़ा पा रहा है, इतनी फीस महंगी कर रखी है, हर चीज़ महंगी कर रखी है, और ऊपर से कहते हैं कि हम बिजली का बिल माफ़ कर चुके हैं। हमसे पूछ के देखिए कितना माफ़ कर रहे हैं, कितना हम दे रहे हैं, कितना परेशान। तो सरकार को क्या मानती, कितने नंबर देते चाहिए? सरकार को मेरी राय में जितनी घरेलू औरतें परेशान है खर्चे को लेकर, महंगाई को लेकर, मेरी राय में तो इनको बिल्कुल 0 से 0 पॉइंट देना चाहिए। रंडवों को क्या पता कि फैमिली कैसे चलती है। तो आप जैसे आप किसानी है, किसान है, तो जैसे 2022 तक ये कहा गया था कि आय दुगनी होगी, तो दुगनी आप जो गन्ना बोते हैं, आपका कॉस्ट निकाल के आपको कितना बचता है? इन्होंने बिल्कुल घटा दी, आधी कर दी, खाद के रेट बढ़ गई, गन्ने का मूल्य 5 साल से नहीं बढ़ा, डीजल का रेट बढ़ गया, किसान के कृषि यंत्र की कीमत बढ़ गई, किसान के जो, तो ये छलावा, फिर जो सरकार झूठ बोल रही है कि 2022 तक जो इनकम होनी थी वो इनकम नहीं हुई। मदारी है, इससे ज्यादा झूठी सरकार तो आई नहीं आज तक। तो जैसे कि आपको बताते हैं, किसानों की जो बीजेपी ने पार्टी कहा था 2022 तक किसानों की दुगनी हुई थी, वो दुगनी नहीं हुई है करके वो कह रहे हैं कि बार बार किसान आत्महत्या कर रहे हैं और झूठी सरकार है, और लोग हमारे साथ मौजूद है। क्या कहिए सर, किसानों की दुगनी हुई कि नहीं हुई? किसानों की दुगनी आय नहीं हुई है, जो थी वो चली गई, और जो थोड़ी बहुत बची है वो चली जाएगी इनमें जानवरों जो घूम रहे हैं। ये वादा करते झूठा करते हैं, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, रास्ते में किसान को भी मार देते हैं, ये इन्हें खाना नहीं मिल रहा, कोई जानवर को कोई पेट नहीं भर रहा है। अच्छा, गन्ना किसान का जो कहते हैं कि गन्ना एक्ट में भी है, अगर 15 दिन में 14 दिन में अगर मिल भुगतान नहीं करती तो उसका अतिरिक्त जो है उसको ब्याज दिया जाएगा। तो आपका जो बकाया था वो आपको मिला या नहीं मिला अभी तक? हमें बकाया छोड़ दो, एनी की बात नहीं है, एनी नहीं मिलता। पिछले साल का पेमेंट अब क्लियर हुआ है, कुछ नहीं है, झूठे वादे हैं। तो अच्छा, फिर आपको ब्याज मिला? हाँ, कुछ ब्याज 1 रुपया नहीं, रुपया छोड़ो पैसा नहीं। दूसरा इतना और करते हैं कि हमसे बजाय ब्याज देने के ब्याज लगा के हमसे कनेक्शन काटे जाते हैं। कोई गरीब है कहाँ से पेमेंट करेगा जब उसका आएगा नहीं मिल में, पैसा नहीं दे पाता है तो तुरंत जाती है सरकार, बोलती है इनका पहले कनेक्शन काटो। अच्छा, मैं आपसे बात करूँ, छोटा किसान 5-7 बीघे का 10 बीघे, वो छोटे किसान बहुत ज्यादा है हमारे भी। अधिक बात करें तो 70% के करीब छोटे किसान है, तो फिर वो अपनी जीविका चलाते कैसे? फिर जीविका चला रहे हैं, सिर्फ जो 4 रोटी खाता था वो 3 खाने की कोशिश कर रहा है, बच्चों की शादी करना चाह रहा है। ये नौबत आ चुकी है, किसी की जीविका अच्छी तरीके से नहीं चल रही है, शिक्षा में भी पीछे जा रहे हैं। तो कितने नंबर देंगे सरकार को? कितने नंबर देंगे? मेरे पास ये है 0। तो जैसे कि हम एक युवा किसान है, वो कहना है कि उनका जो किसान, जो सरकार बोलती थी कि 2022 में किसान को आय दुगनी होगी, वो पहले से और घटी है। तो जो सगुफे थे सरकार के, झूठे वादे थे, वो झूठे कर रही है। क्या है मैम? 1 मिनट में कहना चाहूंगी जो ठीक है, हमारे अध्यक्ष साहब कुछ कहना क्या है? किसानों की आय के बारे में, जो दुगनी के बारे में सरकार ने घोषणा करी थी, जी जी जी, दुगनी और तिगनी के बारे में हमने जानते जी। 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी, कोई भी चीज, कोई भी उत्पाद जो 2014 में उसकी जो कीमत थी और आज की जो कीमत है, जिस हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ी है, चाहे सरिया ले लो, चाहे सीमेंट ले लो, चाहे खाद का कट्टा ले लो, कोई भी, ये छूट सरकार की है। कोई भी उत्पाद जो 2014 में कीमत थी, आज 2023 में जो कीमत है, जितनी परसेंटेज से उस उत्पाद की कीमत बढ़ी है, किसानों की फसलों का उसी हिसाब से पैसा बढ़ा दो। कोई ब्याज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सर वो तो कह रहे हैं अमृतकाल चल रहा है, उससे बेहतर क्या लेंगे? अमृतकाल तो उससे बेहतर क्या हो सकता है? अमृतकाल इतना बढ़िया अमृतकाल चल रहा है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं उस अमृत को पी पी के। अभी चक्रवात आया, ओले पड़े हैं, लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं।
आप सरकार से पूछिए कि इन्होंने सर्वे करा के किसी को मुआवजा दिया? अच्छा अध्यक्ष साहब, मैं आपसे जानूंगा, आप किसान भी है और आरएलडी पार्टी किसानों समर्थित पार्टी है, उन किसानों ने बहुत बेहतर भी काम किया है। जो सरकार कह रही थी कि हमने 1 रुपए में तो जीवन बीमा कराया था फसलों का और उसका लाभ तुरंत आप मिलना था, क्या उसमें क्या कहेंगे? तो जो नुकसान किसानों का है फसल बीमा योजना जो है उसके अंतर्गत ही उनका मुआवजा दे दो। तो नहीं मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं, किसी को 1 रुपया नहीं मिला। तो ये तो इसका मतलब सरकार सरासर झूठ बोल रही है। और भाई ये तो हर उसमें चुनाव में जीतते ही झूठ पे हैं। तो जो फिर प्रधानमंत्री जी बोल रहा है कि किसान हमारी प्राथमिकता, हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो क्या वो उसको तोड़ रही है? हाँ बिल्कुल तोड़ रही है, बिल्कुल तोड़ रही है। किसान तो बिल्कुल अपनी एक टाइम की रोटी के लिए भी मोहताज है। अगर वो कहीं मजदूरी करता है, फसल के खेती के साथ साथ कहीं मजदूरी कर रहा है, कोई अपना कहीं कोई दुकानदारी कर रहा है, कुछ कर रहा है, किसी का बच्चा कहीं छोटी मोटी नौकरी कर रहा है प्राइवेट कंपनियों में, उससे उनकी जीविका चल रही है। खेती के भरोसे तो बिल्कुल बर्बादी के कगार। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे ये सर, जैसे देख रहे हैं कानून व्यवस्था की हम बात करें, क्योंकि किसी भी समाज के लिए कानून व्यवस्था बेहद जरूरी है। समान न्याय, समान कानून का होना बेहद, जब हम बेहतर समाज की परिकल्पना कर सकते हैं। तो क्या कहिए? कानून व्यवस्था इस सरकार में बहुत महंगी हो गई है। उस कानून व्यवस्था को हर आदमी के बस की, वो कानून व्यवस्था जो जितनी महंगी हो गई है उससे न्याय मांगने की हिम्मत नहीं है। तो जैसे कि हमारे साथ जिला अध्यक्ष आरएलडी के जिला अध्यक्ष थे और भी बहुत लोगों से हमने बातचीत की, जो कहा ये भी जा रहा है 2022 में जो किसानों की आमदनी दुगनी हुई थी, उन सबका कहना है कि वो आमदनी दुगनी नहीं हुई है, बल्कि किसान भूख से और मर रहा है। तो DS24 इंडिया से मैं आपको दोनों संसारी, जय हिंद।